मेहनत से न डरो। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके लिए कुछ काम करना और मेहनत करना बेकार की बातें थी। उसके हिसाब से आराम करना और सपने देखना यही सबसे ज़्यादा अच्छा काम था, क्योंकि वो एक नंबर का आलसी लड़का था। तो हमारी ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटे लेटे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था और अच्छे अच्छे सपने देखता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा लेते और लोगों को उपदेश देते थे और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम से सोते थे। वो साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते, तो वो हर बार उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिन तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वह उस लड़के के पास गए। वो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया। फिर उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, ये असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर है, लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु की इन बातों से उस लड़के में एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। इसलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और बहुत मुश्किल थी। जल्दी ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं महसूस किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद
पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तब वह पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर से पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज, मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहां पड़ा हुआ था, जो ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता रह गया। वो काफ़ी देर तक पंख को घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में भी सोच लिया, लेकिन उसे वो धन्यवाद, खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और शरीर की कमज़ोरी की वजह से पैर भी कांप रहे थे। सांस भी फूल रही थी। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करने लगा। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिश के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना चाहिए। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को ख़त्म करने के लिए तुमने अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए कहा, हाँ। मैं अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ है कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीज़ें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक कर रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को दूर करने की
ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद मुश्किल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और मजबूत खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन के पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपने को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों न हो, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलताओं के बावजूद मजबूत हमें रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पे टिके रहकर अपने डेली लाइफ को विकसित करना भी चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में हमारी मदद करें। आलस पर काबू पाने का मतलब मानसिकता का विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में। सो फ्रेंड्स, आशा है आपको मेहनत से न डरो कि हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें और ऐसी ही हिंदी स्टोरीज़ को पढ़ने, सुनने और देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।